करियर प्लानर स्टूडियो से मैं भूपेश कुमार अपने अचीवर्स के साथ फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसा आप जानते हो कि एनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 जो किया गया था, उसके बाद जो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे यहां से पास किए, लॉकडाउन का कोई असर उनके रिजल्ट्स पे नहीं पड़ा, चाहे वो बैंकिंग डिवीजन में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, ग्रामीण बैंक पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क या ग्रामीण बैंक क्लर्क की बात करें, या एसएससी डिपार्टमेंट में एसएससी डिवीजन में सीजीएल 2018 के अंतर्गत इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, केंद्रीय सचिवालय जिसको सीएसएसएस कहते हैं, एसओ के पद पर, चाहे वो रेलवे का नॉन मिनिस्ट्रियल पद हो या अन्य कोई भी पद हो, चाहे वो यूडीसी का पद हो या वो डिविजनल अकाउंटेंट का पद हो या वो एमटीएस का पद हो या वो हमारे साथ ऑडिटर का पद हो या सीजीडीए का ऑडिटर का पद हो, हर पद पे यहां से इस बार बच्चे का सिलेक्शन हुआ, जो बहुत बड़े गर्व की बात है। इन सारे बच्चों ने पूरे सीपीएसई परिवार को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करने का मौका एक बार फिर से दिया है। तो सारे बच्चे को ढेर सारी बधाई और उनको बहुत बड़ी शुभकामना। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं अविनाश मौर्य, जिनका सिलेक्शन हुआ है सीएजी के लिए और ऑडिटर पद पे इनका सिलेक्शन हुआ है। नो डाउट सीएजी एक बहुत ही जिम्मेदारी और ऑटोनोमस बॉडी है, जिसमें कि इनके अंदर बहुत ही जो संस्कार, जो शिक्षा भरी गई है एक जिम्मेदारी की, उनका निर्वहन उनको वहां पे करना होगा। तो अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। क्या इसी दिन की आपको इंतजार थी कि ये दिन आएगा आपके लाइफ में? यस सर, इसी दिन का मुझे इंतजार था सर। आज अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। पूरा लगा कि जितना भी आपका सपना था वो आज पूरा होता दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलिए, सबसे पहले ये बताइए कि बहुत सारे जो निगेटिव माहौल आते हैं एसएससी को लेकर, खासकर समय को लेकर, सीजीएल 17 के कारण सीजीएल 18 में वक्त लगा, तो उस समय आपका कैसा, किस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस करते थे? यस सर, नेगेटिव माहौल तो बना रहता है आसपास। सीजीएल के जो 2.5 ईयर्स 3 ईयर्स के आसपास जो टोटल ज्वाइनिंग तक जो रहता है, जो भी, तो उस तरह तो नेगेटिव रहेगा। बट हमारे जो सीपीएसई फैमिली है, हमारे मदर फादर्स हो, हमारे फ्रेंड सर्कल्स हैं, उन सबसे हमें मोटिवेशन मिलती है। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन सीपीएसई फैमिली से मुझे मिली, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे सर्किल और एक अच्छा शेड्यूल के साथ मैंने तैयारी किया और बहुत अच्छा से लगा मुझे तैयारी करके यहाँ पे, जिससे मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी और मोटिवेशन दोनों मिलता था। ग्रेट। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा 17 का जो लेंदी प्रोसेस चल रहा था, कोर्ट केसेस चल रहे थे और आप 18 आप भी उसी मुहाने पर थे 18 के एग्जाम को, जिसे लेट भी हुआ आपका, तो कभी ऐसा नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था कि गलत लाइन चुननी है या क्या करना चाहिए, सही क्या, कुछ उस तरह का फीलिंग क्या था? सर, फ्रस्ट्रेशन तो उस तरह से नहीं हुई कि मैंने गलत लाइन चुना। मुझे था कि बस मुझे अपना सीट एक्वायर करना है और किसी भी हाल में मुझे लेना है जॉब, एनी हाउ, चाहे वो लंबे समय तक चले जाए कुछ भी, लेकिन मुझे लेनी है जॉब, तो लेनी है बस। ग्रेट। सो एक चीज और बताइए, इसी क्रम में आपने देखा कि चाहे 528 से कट ऑफ में बवाल का सवाल हो या देर से रिजल्ट आने के लिए बहुत सारे ट्विटर कैंपेन किए गए एसएससी के द्वारा, जो बहुत निगेटिव तरह का, एक कह लीजिए बहुत जबरदस्त तरह का माहौल बनाया गया था इंडिया में, जिसके कारण कि बहुत तरह के जो एग्जाम होने वाले थे उनका डेट वगैरह भी आया, तो क्या इन सब चीजों का भी प्रभाव आप पे पड़ा था या आप इनसे दूर रहते थे? सर, प्रभाव तो ऑलमोस्ट जैसे कि लगभग अगर कहें 528 जो कट ऑफ गया था, प्रभाव पड़ा। बट सर लगा कि अगर हम मेहनत करें, अच्छे से करें, तो कट ऑफ कितनी भी जाए, हमको अपनी एक सीट लेनी है, एक्वायर करनी है बस। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जो भी विद्यार्थी इनकी जुबान को सुन रहे हैं और इसके पहले वाले अचीवर्स की भी जुबान को आपने सुनी है और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो बार बार अचीवर्स बोलते हैं कि आप अपने पढ़ाई पर फोकस होकर ध्यान दीजिए, कट ऑफ जो भी जाएगा उसमें आपका सिलेक्शन तय है, ऐसा ही कहना है? यस सर। चलिए, अविनाश, ये बताइए अपने स्टूडेंट्स को जो आपको देखेंगे सुनेंगे कि सीजीएल की परीक्षा पास करने के लिए टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 भी कह लेते हैं, सीपीटी कहने का मतलब, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी क्या लगती है? बहुत सारे बच्चे जो बिहार में हम लोग देखते हैं जो फेल करते हैं, मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बनाते, वो सिर्फ टीयर 1 को पहले फोकस करते हैं, फिर वो टीयर 2 पे जाते हैं, फिर टीयर 3 तो एकदम बाद में जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है? आपको क्या लगता है विद्यार्थियों को किस तरीके से फोकस करना चाहिए? First of all, we have to go through the syllabus. Whatever is the syllabus as we have decided, we have to go through all. Then comes Tier 1. We have to prepare for Tier 1 equally second, that is reasoning, math, GS, and that is English. We have prepared totally. We also have to give some like sufficient time for that to acquire that something is 160, 170s, 180s मार्क्स चाहिए होता हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो अच्छे से लाना होता है, ताकि Tier 1 में हो गया। फिर Tier 2 के अगर हम बात करें तो Tier 2 हमें उतने ही मोटिवेशन, उतना ही जोश के साथ हमें पढ़ाई करनी होती है, ताकि हम एक अच्छे पोस्ट के लिए जा सके।
थर्ड कम्स दैट इज टायर 3. टायर 3 जो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसका मेन गलती करते हैं हम लोग कि बाद में तैयारी करना शुरू करते हैं. बस सीपीएसई फैमिली जो था हम लोग का, वो सबसे पहले हम लोग टायर 1 होता है, ये टायर 1 हुआ, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी चलता था हम लोग का. तो बहुत ही अच्छी पॉइंट थी कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव अपना अच्छा से तैयारी करते थे, और वो शुरू से ही था हम लोग का. वो एक अच्छा बेस बना मेरा, क्योंकि टायर 3 मुझे अच्छे से हुआ. उसके बाद टायर 4 आता है सीपीटी, उसके लिए बहुत सारे पोस्ट हो गए आपके सीएसएस के लिए, और एक्साइज हो गया. उसके अलावा टाइपिंग और सीपीटी दोनों चाहिए, तब जाके आप उस पोस्ट पे जा पाते हैं. तो ओवरऑल देखा जाए तो हर टायर पे हम लोग को अच्छे से पूरा ध्यान देना चाहिए. और कहीं भी अगर लैग करते हैं, अगर हमारी पोस्ट अच्छी नहीं मिल पाती है, इवन नहीं भी मिल पाती, बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. तो दोस्तों सही कहा अविनाश ने, आपने सुना इनकी जुबानी जो आपकी सफलता की कहानी बन जाएगी यदि ईमानदारी से इनकी बातों पर ध्यान रखिएगा. पहले के भी सारे अचीवर जो सीजीएल में काफी अच्छा रैंक लेके आए, चाहे वो यहाँ के बच्चे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में इस बार गए हों, या इनकम टैक्स में गए हों, या एमई में गए हों, या यूडीसी में गए हों, या ऑडिटर में गए हों, या रेलवे कहीं भी गए हैं, सारे बच्चे का एक ही कहना है कि आपको टीयर 1 में यदि 200 का है तो 170 180 मिनिमम आपको लाना पड़ेगा. यदि कट ऑफ 130 135 140 जाता है तो कट ऑफ से 40 नंबर आपको कम से कम ज्यादा 35 नंबर ज्यादा लाना होगा. इसके बाद टीयर 2 पे बात आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट टीयर 3 जिसमें बहुत बड़ा मार्जिन होता है, जैसा हर बच्चा कह रहा है, उस पर आपको शुरू से ध्यान देना होगा. साथ ही साथ यदि आपको पद चाहिए और पद में आपको छटना नहीं है तो शुरुआती कदम से ही आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो होता है, जिसमें प्रेजेंटेशन या पीपीटी इन लोग से बनाते हैं, या एक्सेल बनवाया जाता है, इस तरह का जो चीजें बनवाया जाता है, तो जाहिर सी बात है उस पर भी आपको शुरुआत से ध्यान देना चाहिए. क्योंकि ये पाया गया है कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे होते हैं जो सफलता के मुहाने पे होते हैं, परंतु इन सब चीजों की कमी के कारण वो कहीं ना कहीं सफलता से कोसों दूर हो जाते हैं. तो आपके साथ ऐसी गलती ना हो, इसके लिए आप बहुत इस पे ध्यान रखें. जैसा आप जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन स्टूडियो से आपसे बात कर रहे हैं, तो एक सांकेतिक फेलिसिटेशन इनका हम लोग यहाँ पे करेंगे. साथ ही साथ पटना के इसके मेमोरियल हॉल में भी इनसे मुलाकात करेंगे. ये आएंगे जब हम लोग का बड़ा सम्मान जो होता है हर साल वो होगा, जब अप्रूवल मिलने के बाद होगा, तो इनको एक बार वहां भी उनसे बात करेंगे. तो अविनाश, आपको बहुत बहुत बधाई हो, इतना अच्छा आपको जॉब मिला होगी फर्स्ट अटेम्प्ट में. आप जहां भी रहें बहुत अच्छे से रहें, और एक मेडल है आपके लिए, ये आपकी सफलता का मेडल जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा. राइट, थैंक यू वेरी मच.